हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, आमिर खान जो है ना, वो दिल्ली जब कभी भी मूवीज अपनी लेके आते हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ जबरदस्त तरीके की मार्केटिंग होती है। कभी एब्स बन जाते हैं, कभी दाढ़ी आ जाती है, कभी यहाँ से कट आ जाता है, कुछ ना कुछ खुराफात जरूर होती है, कभी मुच्छें बहुत बड़ी सी हो जाती हैं। अब उनके बेटे ने बोला कि यार मैं भी कोई रिकॉर्ड बनाऊंगा, पर समझ नहीं आ रहा, पापा ने सारे रिकॉर्ड तो पहले ही बना दिए, तो मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि जब मैं लॉन्च हो रहूंगा तब मैं बॉयकॉट हो रहूंगा। जब मैं लॉन्च हो रहा हूँ तो ऐसा लॉन्च होऊंगा कि मेरी मूवी तो आ रही होगी लेकिन टीजर ट्रेलर नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी बॉयकॉट हो रहा हूँ। और लोग परेशान हो रहे होंगे, या लड़की की शक्ल तो ढंग से देखी नहीं है लेकिन आप बॉयकॉट दबा के हो रहे हो। पर ऐसा हुआ क्या है? तो मेरी भी एक्साइटमेंट जागी और मैंने बहुत सारा ट्विटर छान मारा ये समझने के लिए कि महाराज नाम की जो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, ये जुनैद खान तो कम, नेटफ्लिक्स, ये सब लोग एंटी हिंदू और ये सब चीज़ों के नारे क्यों लगा रहे हैं सिर्फ एक पोस्टर देख के जिसके अंदर जयदीप अलावत टिक्का लगाए हुए हैं, और साथ साथ में जुनैद खान जो है वो मूछें और साथ में वेस्ट कोट वगैरह उन्होंने यहाँ पर पहना हुआ है। इसमें ऐसा क्या है? फिर मैंने बोला कि यार पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पर इश्यूज रहे हैं कि भाई टीका जो है वो ठीक से लगाया कि नहीं लगाया, तो टीका के अंदर कुछ गलत रह गया है, या चोटी प्रॉपरली नहीं थी, या फिर कलर ठीक नहीं था, क्या था समझ ही ना आया मुझे। मैं और रीड करता चला गया, मुझे फिर भी समझ में नहीं आया कि भैया क्या प्रॉब्लम होगी। तो किसी ने लिखा जी ऐसा है कि क्योंकि आमिर खान इस तरीके की कंट्रोवर्शियल मूवीज बनाते हैं तो पहले किसी को दिखा दो, नहीं तो कल को कोई इशू ना निकल आए। तो मैंने कहा यार ये तो दिस इज लाइक प्लेसिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस होता है ना, कि कार्ट आगे जा रही है और हॉर्सेस पीछे हैं। अभी कुछ है कि नहीं ये पता नहीं, टीजर आया नहीं, ट्रेलर आया नहीं, पहले से बॉयकॉट शुरू हो गया। तो ये थोड़ा अजीब लगा। फिर मैं कहा नहीं यार, इसको थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकली और समझना पड़ेगा और आगे फिर समझाना भी पड़ेगा कि भाई जो लोग चैनल पे आते हैं, कि अगर कोई पूछ ही लेके भाई महाराज आपको पता है कि ये थोड़ा सा बॉयकॉट शॉयकॉट हो रहा है तो क्या हुआ। तो इसका एक केस से संबंध है जो कि बैक इन 1862 के अंदर जाता है, जब इंडिया जो था वो इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके ओपन नहीं था, थोड़ा कंजर्वेटिव भी था, थोड़ा रिलीजन को लेके चीज़ें ज़्यादा वो थी। द महाराज लिबल केस इसको बोला जाता था 1962 में, बॉम्बे कोर्ट के अंदर ये चला था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा किसने किसके ऊपर केस किया था, पर मुद्दा कुछ इस तरीके का हुआ था कि जो जुनैद खान का जो रोल है वो बेसिकली होगा, मैं पढ़ देता हूँ इसको, इनका नाम है करसन दास मुलजी। ये करसन दास जो मुलजी साहब हैं, ये इन्होंने जर्नलिस्ट होने का पूरा फर्ज निभाते हुए उनको लगा कि जी कोई ऐसे स्वामी हैं या फिर ऐसे महाराज हैं जो रिलीजन को ढाल बना के शायद वुमेन का थोड़ा सा अब्यूज करते हैं, और उन्होंने ये पिटिशन डाल दी कोर्ट के अंदर और बहुत सारा जद्दोजहद हुई, बातें हुई, दलीलें हुई, और एंड में ये केस जो था वो मुलजी साहब के फेवर के अंदर चला गया एज पर विकिपीडिया। मैं भी पैदा नहीं हुआ था, आप भी पैदा नहीं हुए थे, मैं तो सिर्फ रीड कर रहा हूँ कि वहां पर हुआ क्या था। और उसके अंदर जो एक्विजिशन लगाई गई थी जिनके अगेंस्ट, वो थे चिश्ती मार्ग संत थे, इनके ऊपर लगाया गया था। अब काफी सारे लोग इसलिए बिलक गए हैं कि भाई ऐसे हिंदू जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसी गलत तोहमत क्यों लगा रहे हो। तो एक तो व्यू पॉइंट ये है कि भाई जब कोर्ट ने अपना कोई दे दिया वर्डिक्ट तो शायद सही ही होगा, इतनी दलीलें हुई, सब कुछ हुए। अब आप जो सच्चाई को बयान कर रहे हो उसकी आवाज क्यों दबाना चाहते हो इन द नेम ऑफ रिलीजन अगेन। इतना पुरानी मुद्दे हो गए इस बात को तो आए हुए, मतलब 150 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई आज आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं इसका, तो यू विल गो बाय द बुक्स कि पहले क्या लिखा गया था, तो वो भी एक मैटर है। तीसरा मैटर ये है कि भाई देखो, अ, अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि कब रिलीजन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, रिलीजन से पहले तो सारे ह्यूमंस ही थे। अब ह्यूमंस की जो नेचर होती है वो कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकती है। अब वो किस रिलीजन का है वो पता नहीं होता। जो कत्ल करने वाले लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई हिंदू नहीं होता या मुसलमान नहीं होता, उसके अंदर कोई भी रिलीजन का हो सकता है। वो तो ह्यूमन ग्रज की वजह से कोई ना कोई गलत काम हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ किया हो, और ऐसे बाबा हमने बहुत सारे देखे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये केस क्या है? अब बात यह है कि केस किसी भी तरीके से सॉल्व हुआ हो या फिर इसके अंदर कोई भी सच्चाई हो या ना हो, मूवी में क्या दिखाया गया किसी को नहीं पता, लेकिन बॉयकॉट वो दबा के हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये गलत बात है। मुझे लगता है कि जो कंटेंट पहले रिलीज हो जाए और उसके बाद ये समझ में आए कि ये क्यों हो रहा, तब करना चाहिए। ये सेम चीज ओ माई गॉड 2 के लिए भी हुई थी कि मुद्दा समझ में आया नहीं, हमारे शिवजी जी को एक सेक्सुअल मैटर के अंदर क्यों लेके आ गए, वो सारा मैटर हो गया। जब आया तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मूवी ने 200 करोड़ रुपए की इनकम कर ली और वो अप्रिशिएटेड, क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी मानी गई। हो सकता है यहाँ पर ऐसी एक सीख मिल
जाए कि आप उससे इन ऐसे बाबाओं से बचो, जो कि बहुत हद तक मैं बोलता हूँ आश्रम जो सीरीज आई थी उसके अंदर भी तो यही था कि ऐसा हो सकता है कि कोई ढोंगी हो तो आप अपने आप को सेफ गार्ड रखें। ऐसा नहीं है कि सारा संसार खराब हो गया, जो दो चार ऐसे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जस्ट सेफ गार्ड करने के लिए क्राइम पेट्रोल की तरह पर। तो मेरे ख्याल से ये क्राइम पेट्रोल का काम करता है, ये किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, ऐसा ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। और इज इट फेयर फॉर अ न्यू लैड टू कम इन एंड जस्ट फेस द बॉयकॉट? इज इट अ गुड आइडिया टू वेलकम समबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री? वो भी कमेंट करके बताना। बाय बाय।